बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे हम। आज मैं 16.2 टॉपिक राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जो केमिकल फार्मूला आयोनिक कंपाउंड का अगर आपने उसको लिखना और उसका मेथड और उसके तरीके हैं, उसके लिए आपको जो है वो पीरियोडिक टेबल और उनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है एटम्स के उस कंपाउंड में जो मौजूद है उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जैसा कि पीरियोडिक टेबल में गिवन है, ठीक है, तो जो ग्रुप 1 वाले हो जाएंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी +1, ग्रुप 2 वालों की +2, इस तरीके से। तो कैल्शियम सेकंड में आता है। अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए क्रिस क्रॉस मेथड होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है सी ए की होती है 2+, ये सेकंड में आता है। साथ में है क्लोरीन की 1-। तो जब इनका आयनिक जो है वो कंपाउंड का फार्मूला बनाया जाएगा तो ये 2 जो है ये स्विच होकर ये इसके साथ आ जाएगा और ये वाला -1 इसके साथ चला जाएगा। तो ये Ca1 आ गया, इसका मतलब ये खाली Ca आ जाएगा और इधर Cl के साथ इसका 2 नीचे लग जाएगा तो Cl2 आ जाएगा। सो कैल्शियम क्लोराइड ये उसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा। सो आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाने के लिए क्रिस क्रॉस मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कह देते हैं एल्यूमिनियम और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम है 3+ एंड ऑक्सीजन इज 2-। सो जब ये करेंगे तो एल्यूमिनियम इसका है इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा Al, इधर चला गया था तो क्या आ गया 2, ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा फिर 3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया। लाइक देखें, द एलिमेंट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। कैल्शियम का +2 होता है। क्लोरीन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 17 and we know that when it is attached with the less electronegative element in the binding compound its oxidation number is -1। जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन ये सारे के सारे जो है वो ग्रुप 17 में आते हैं और इनका जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो इस तरीके से इसका केमिकल फार्मूला Ca का +2 और Cl का -1, ये +2 इसके साथ चला जाएगा, Cl- इसके साथ चला जाएगा, CaCl2 इसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा। यही मेथड होता है कोई भी जो आयोनिक कंपाउंड्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर से उनके केमिकल फार्मूलास बनाने का तरीका। इसमें से जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो केटाइंस होते हैं और जो नेगेटिव वाले हैं वो एनाइंस हैं। अब लाइक पोटेशियम जो है वो मैंगनीज से साथ मिलता है तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम K+, MnO4 का होता है -। अब इसके साथ किसी के साथ कोई 2 या 3 या 4 नहीं आएगा क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है ऐसे, तो लिहाजा ये जो है क्रिस क्रॉस मेथड से हम बना सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूलास। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें हमें याद रखनी। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा इसका है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाए तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। या फिर तीसरा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन वो लूज करे, जब रिएक्शन करे तो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये ऑक्सीडेशन होगा। इसे हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं आयरन ऑक्साइड का, देखें Fe+O2। अब ये क्या बन जाएगा Fe2O3। अब ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, आयरन ऑक्सीजन मिलके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये बैलेंस नहीं है, ये 2 है, ये 2 लगाने से
ऑक्सीजन देखें इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, 2 2 ज़ा 4 हमारे पास जो है वो Fe हो गए, तो यूँ यहाँ पे लगा देंगे तो 4 Fe हो गए। अब यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, 2 है 3 लगा देंगे, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस हो गया। अब आप देखें कि ये क्या था, आयरन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में देखें तो आयरन के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। लाइक मैग्नीशियम है, बैलेंस मैं नहीं करूँगा, ऑक्सी प्लस O2, तो ये बन जाएगा हमारे पास MgO। अब देखें मैग्नीशियम था, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, जब ऑक्सीजन ऐड हो गई तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। लिहाजा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। अब दूसरी इसकी बात थी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4 मीथेन, ये बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। अब यहां पे देखें कि कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन जब प्रोडक्ट में हम देखते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन ऐड हो या ना हो, इसमें रिएक्शन में तो ऐड हो गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं भी अगर ऐड होता उस सूरत में भी हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो लिहाजा अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए जैसे ये है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों सूरतों में ऑक्सीडेशन होगी। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसको MnO मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, तो ये बनेगा MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Cl2 प्लस वाटर। अब ये देखें कि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन के साथ क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है ना, HCl था ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अब यहां पे इससे ये रिमूव हो चुका है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो गया। यानी कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हमने दो डेफिनेशंस अभी जो पढ़ी थी वो प्रूव हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसकी दोनों की एग्जांपल्स हो गई, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो वो जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, और कोई हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो भी वो ऑक्सीडेशन होता है। अब तीसरा क्या था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल ले लेते हैं लाइक कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या करता है, Cu, कॉपर क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, चूंकि मेटल है ना, मेटेलिक प्रॉपर्टी है कि मेटल दे टेंड टू लूज, वो लूज करते हैं। अब अगर ये कॉपर जो है देखें इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जब इसने ये लूज किया है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या हो जाएगी, +1। इसके अलावा कॉपर जो है वो समटाइम्स 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, ठीक है, ड्यूअल वैलेंसी शो करता है ये, तो 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर रहा है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो फिर ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो लिहाजा 3 डेफिनेशन बनती हैं। हमारी 3 डेफिनेशन जो मैंने भी बताई थी, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, लाइक मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये देखें इसमें से रिमूव हो गया, इसका मतलब है ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। तीसरा क्या था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखें कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करती है, ऐसी सूरत में ये भी ऑक्सीडाइज हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक रिडक्शन। अब रिडक्शन जो है ये बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसको हम तीन, हमारे पास क्या आ गई तरीके से रिडक्शन हो रही है। सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस तरीके से हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन कर रहे, तो ये रिडक्शन होगी। रिडक्शन सबसे पहले क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, O2 का रिमूव हो जाना किसी केमिकल रिएक्शन में। तीसरा है इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करें, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो, ठीक है ना, इस तरीके से चेंज हो कि वो गेन करें, इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज करें, लूज करके ना करें। अगर किसी का जो है वो 7 है तो उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तो +7 से वो +5 हो जाए, इस तरीके से चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करते हैं तो ये बना देते हैं HCl। बैलेंस नहीं है ये, ठीक है, चलिए बैलेंस हो गई। अब ये देखें इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो यहां पे क्या बन गया? HCl। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ ऐड अप हो गया, तो ये जो है वो रिडक्शन हुई, इसमें क्लोरीन रिड्यूस हुआ। इसी तरीके से अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, लाइक अगर आपके पास आ जाता है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब ये मिलेंगे तो ये कॉपर जो है ये हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस H2O। अब इस केमिकल रिएक्शन में देखें कि जो ऑक्सीजन कॉपर के साथ थी वो खत्म, तो ये क्या हो गया? फिर ये रिड्यूस हो गया क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव कर दी इसने, ठीक है। और लेकिन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे चल रही होती है। एक ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा होता है। लेकिन बहरहाल जो हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं वो क्या है कि पहले हमने कर लिया गेन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो गई। दूसरा क्या आ गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखें, क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर दे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ साथ मिला ले, मिसाल के तौर पर फेरिक, ये फेरिक और फेरस 2 में पाया जाता है, +2 एंड +3 में, ड्यूल वैलेंसी +3, फेरिक आ गया। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Fe क्या था? 3+, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या आ गया? 2+। अब ये रिड्यूस हो गया विद में जिसमें के इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। इसी तरीके से अगर Mn आ जाता है मैंगनीज, इस वक्त इसकी स्टेट ऑक्सीडेशन की जो है ना वो है +7। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये +7 था ना, इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, तो -5, तो ये क्या हो गया? 2+, ये भी रिड्यूस हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। सो
ये इन तीनों से हमें क्या पता चला दैट रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने देख ली, एडिशन ऐड हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गई दूसरे वाले केमिकल रिएक्शन में देखें, और थर्ड वन वाज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं इसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये वाला जो चैप्टर है इसको मैं बिल्कुल एक एक दो दो टॉपिक्स करके इसलिए करवा रहा हूँ कि ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक एक और दो दो टॉपिक करके जो है छोटा छोटा हम जो है इसको विद इन अ वीक भी अगर ख़त्म कर लेंगे तो कोई ऐसी जल्दी नहीं हमें, ठीक है। अब आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जाएं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो अभी मैंने रिडॉक्स रिएक्शन बताए आपको कि जैसा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, फिर वो हम ज़रा थोड़े मैगनीज और वो ऑक्साइड्स के साथ और वो फिर रिएक्शन नहीं होते, फिर उनको बैलेंसिंग वगैरह वो मैं तरीके से ये देखें, ये इसमें एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ठीक है। वो इस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।